यस, रेडी, स्टार्ट। भारतीय सामाजिक व्यवस्था में वैधव्य स्त्री जीवन की सबसे त्रासद स्थिति है। स्टॉप। अपनों का जाना किसी भी इंसान के लिए दुखद होता है। स्टॉप। हालांकि समय के साथ जीवन में फिर से लय और गति आ ही जाती है। स्टॉप। पर एक स्त्री का जीवन उसके पति की मृत्यु के बाद कभी पूर्ववत नहीं होता। स्टॉप। हमारे समाज में विधवा के प्रति नज़रिए का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि एक समय ऐसा था जब पति के जाने के बाद उसे जीने का अधिकार भी नहीं था। स्टॉप। सती प्रथा और जौहर प्रथा चलन में थी। स्टॉप। बदलते वक्त के साथ हमारे समाज सुधारकों के अथक प्रयासों से ऐसे बर्बर नियमों में बदलाव आया। स्टॉप। समाज में जागरूकता आई। सती प्रथा के विरुद्ध कानून बना। स्टॉप। आज समाज में समानता और स्वतंत्रता का महत्व है। स्टॉप। हर स्तर पर स्त्रियां विकास की नई ऊंचाइयां छू रही हैं। स्टॉप। पर आज भी सामान्यतया एक स्त्री के विधवा हो जाने का मतलब उसके जीवन से तमाम रंगों का लोप हो जाना है। स्टॉप। पैरा। युगों से कृष्ण भक्ति के लिए प्रसिद्ध वृंदावन का एक अप्रिय पहलू भी है। स्टॉप। इसे विधवाओं का शहर के नाम से भी जाना जाता है। स्टॉप। यहाँ परिवार द्वारा परित्यक्त लाखों विधवाएं निर्वासित जिंदगी जी रही हैं। स्टॉप। इन गुमनाम स्त्रियों का कोई नाम लेवा नहीं है। स्टॉप। समाज में व्याप्त अंधविश्वास के कारण आज भी देश के कई भागों में विधवाओं को दुर्भाग्य का प्रतीक माना जाता है। स्टॉप। पति की मृत्यु के बाद उन्हें उनके सारे अधिकारों से वंचित कर घर से निकाल दिया जाता है। स्टॉप। ऐसी हजारों महिलाएं कठिनतम जीवन जीती हुई वृंदावन को ही अपना मुक्ति धाम मान बैठती हैं। स्टॉप। दो वक्त की रोटी के लिए ये बर्तन धोने, साफ सफाई से लेकर सारे काम करती हैं। स्टॉप। यहाँ तक कि किसी आश्रम में जगह न मिलने पर ये भीख मांगकर जीवन जीने को अभिशप्त हो जाती हैं। स्टॉप। इन महिलाओं का यौन शोषण भी खूब होता है। स्टॉप। वृंदावन के अलावा काशी, मथुरा, हरिद्वार सहित देश के अन्य कई हिस्सों में भी परिवार से निष्कासित विधवाएं आश्रमों और गलियों चौराहों में नारकीय जीवन जीने को मजबूर हैं। स्टॉप। पैरा। मगर घरों से निकाल दी गई और तन पर एक अदद वसन और दो वक्त की रोटी के लिए विधवा आश्रमों और वृंदावन की गलियों की खाक छानने वाली महिलाओं के अलावा घरों में रहकर
सामान्य जीवन का भ्रम पाले विधवाओं पर गौर करें तो पाएंगे कि परंपरा, मिथ्या सम्मान और चालाकी भरी रणनीतियों के कुचक्र में फंसाकर किस प्रकार एक औरत की सर्वस्व इच्छाएं, खुशियां, शारीरिक और मानसिक जरूरतें उसके मृत पति के साथ ही चिता की अग्नि में भस्म कर दी जाती है। स्टॉप। सदियों से लगभग हर धर्म और वर्ग में पितृसत्तात्मक व्यवस्था द्वारा औरत के जीवन को बांधने, उसे अधिकार विहीन और अशक्त बनाकर संपत्ति के रूप में उपभोग करने के लिए अनगिनत नियम बनाए गए हैं। स्टॉप। उन्हें प्रमाणित करने के लिए धर्म ग्रंथों में भी उनका वर्णन किया गया है। स्टॉप। विभिन्न परंपराओं का जाल बुना गया और औरत लगातार कमजोर और बेचारी बनती गई। स्टॉप। हालांकि बदलते वक्त के साथ बहुत सारे नियम और बंधन टूटे, पर आज भी विधवाएं शापित जीवन जीने को अभिशप्त हैं। स्टॉप पैरा। विधवा पुनर्विवाह के लिए चलाए गए आंदोलनों, कानून में बदलावों के बावजूद आज भी लगभग पूरा समाज इस संबंध में मौन है। स्टॉप। एक विधवा स्त्री अपनी कोशिशों से मान सम्मान, संपत्ति आदि तो हासिल कर लेती है, पर उसका दोबारा विवाह लगभग असंभव है। स्टॉप। किसी पुरुष के विधुर होते ही, चाहे उसकी उम्र 3 साल हो या 60 साल, उसके लिए नए रिश्ते आने लगते हैं। स्टॉप। परिवार से लेकर समाज तक उसके अकेलेपन और भविष्य को लेकर चिंतित हो जाता है और चंद माह के भीतर उसकी शादी भी हो जाती है। स्टॉप। उसके लिए कोई परंपरा और नियम नहीं होता। स्टॉप। जबकि उम्र दराज महिलाओं की कौन कहे 22-25 साल की युवा विधवा को भी पूरी उम्र अकेले काटनी पड़ती है। स्टॉप। उनकी मानसिक और शारीरिक ज़रूरतों पर हमारे समाज में एक अजीब सा मौन है। स्टॉप। अगर विधवा स्त्री की शादी कहीं तय भी होती है तो उसके बच्चे स्वीकार्य नहीं होते। स्टॉप। स्त्री की यौन सुचिता के रूढ़िवादी मापदंड विधवा विवाह की राह में सबसे बड़ी बाधा है। स्टॉप। यौनिक पवित्रता, अपवित्रता की दुर्भावना से ग्रस्त पुरुषवादी व्यवस्था विधवा स्त्री को अपवित्र और शादी के अयोग्य मानता है। स्टॉप पैरा। स्त्री का वैधव्य उसके संपूर्ण जीवन को बदल देता है। स्टॉप। यह अवस्था उसकी गरिमा और पहचान को गौण कर देती है। स्टॉप। क्योंकि उसका नारित्व अपने पति यानी सौभाग्य की रक्षा नहीं कर पाया, इसलिए उसे लांछित किया जाता है। स्टॉप। गरीबों, पिछड़े परिवारों की तुलना में संपन्न और संभ्रांत परिवारों की विधवाओं को अधिक क्रूर व्यवहार का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। उनके क्रियाकलापों पर पाबंदियां लगा दी जाती हैं। स्टॉप। शादी, ब्याह और अन्य मांगलिक
कार्यों से दूर रखा जाता है। स्टॉप। जिन बच्चों की परवरिश में वे अपना जीवन खपा देती हैं, उनके वैवाहिक कार्यक्रमों से भी उन्हें दूर कर दिया जाता है। स्टॉप। लोग शुभ कार्य में विधवा स्त्री की छाया से भी दूर भागते हैं। स्टॉप। यह सब कमोबेश शिक्षित और अशिक्षित, आधुनिक और परंपरागत सभी परिवारों में होता है। स्टॉप। लोग इस कृत्य को धार्मिक मान्यताओं की चाशनी में डुबोकर अंजाम देते हैं। स्टॉप। जो विधवा स्त्री आर्थिक रूप से सक्षम नहीं होती, उसे व्यापक वित्तीय और आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। स्टॉप। जब मृतक कमाई करने वाला एकमात्र सदस्य होता है तो समस्याएं और विकराल हो जाती हैं। स्टॉप। परिवार में ज़्यादातर चल और अचल संपत्ति पर पुरुषों का ही मालिकाना हक होता है। स्टॉप। ऐसे में विधवा होने की स्थिति में स्त्री चाहकर भी अपने और अपने बच्चों के जीवन का निर्णय नहीं ले पाती। स्टॉप। चाहे अनचाहे उसे दूसरों की इच्छानुसार चलना पड़ता है। स्टॉप। उनके सही गलत निर्णयों को मानना और अपने आत्मसम्मान को बुलाकर हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। स्टॉप। संपत्ति के बंटवारे में अक्सर उसकी अनदेखी की जाती है। स्टॉप। कई बार पारिवारिक संपत्ति से वंचित कर उन्हें मायके भेज दिया जाता है, जहां ज़्यादातर उन्हें अवमानना पूर्ण जीवन जीना पड़ता है। स्टॉप। संपत्ति को लेकर विधवा औरतों की हत्या भी कर दी जाती है। स्टॉप। उन्हें डायन या पागल ठहराकर उनसे छुटकारा पाने की साजिशें रची जाती है। स्टॉप। पैरा। यह हमारे समाज की विडंबना है कि लाखों करोड़ों स्त्रियां वैधव्य के निराशयपूर्ण जीवन से जूझ रही है। स्टॉप। जिंदा रहने के द्वंद्व में उलझी हर रोज मर खप रही है। स्टॉप। समाज के निर्माण में स्त्री और पुरुष दोनों की समान सहभागिता है। स्टॉप। दोनों की बेहतरी ही समाज की बेहतरी है। स्टॉप। इसलिए मानवतावादी और समतामूलक विकास के लिए सदियों से आधी आबादी के विरुद्ध परंपरा और नियमों के नाम पर रचे गए षड्यंत्रों पर पूर्ण विराम लगाने की आवश्यकता है। स्टॉप। स्त्री की यौन शुचिता के मिथक को तोड़ना होगा। स्टॉप। इसके लिए आवश्यक है कि तमाम पितृसत्तात्मक सोच और परंपरा की धुन लगी दीवार को ढहाया जाए। स्टॉप। वैधव्य जीवन की एक सामान्य अवस्था है। स्टॉप। विधवा स्त्री को भी जिंदगी की सारी खुशियों को जीने का उतना ही हक है जितना अन्य को। स्टॉप। इस बात को स्त्री पुरुष सबको समान रूप से समझना और अपने जीवन में उतारना होगा। स्टॉप। जिंदगी मौत से बड़ी और महत्वपूर्ण है।
उसके हर सफ़े को जश्न के साथ जीना पुरुष के साथ साथ स्त्री का भी हक है। स्टॉप।